हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज आप लोग सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से आप लोग सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि हम पहले उसको देखें कि कौन से फॉर्म में है वो, ठीक। फिर उसके बाद उसको हम पढ़ना सीख जाते हैं आसानी से। तो आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी जिसके थ्रू से आप लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नर्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। ये स्टोरी शायद आपको पता भी होगी, और नहीं पता है तो आज की वीडियो में आप लोग इसे ज़रूर सीख जाएंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम ये है एक नर्स का, जिसने बहुत कड़ी मेहनत की थी नर्स के क्षेत्र में, जिसकी वजह से आज जो है बहुत सारी नर्सें इनको आइडियल मानती हैं। और इसी के थ्रू उन्होंने बहुत ही भरसक प्रयास किया था, और जिससे जो है आज नर्स लोग जो है अपने आप को मरीजों की देखभाल करने में लगाई हुई हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो आज की टॉपिक है हमारी टॉपिक यही है कि इंग्लिश स्टोरी के थ्रू से आप लोग इंग्लिश पढ़ना, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि कौन से टेंस में इसका यूज किया गया है, और एक एक वर्ड की मीनिंग आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो सो गाइस बने रहेंगे वीडियो के एंड तक और पूरी मिलेगी आपको जानकारी। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसकी रीडिंग कर लेते हैं। यहाँ लिखा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न एट फ्लोरेंस इन इटली। हर मेन एम्बिशन was to be a nurse and so she gave, जी उधर लिखा है, ए भी इधर है, gave up all thoughts of marriage and personal happiness. She spent years visiting hospitals day and night. She visited every bed in hospital to see that. ये रही इसकी रीडिंग। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो है हिंदी अर्थ एक एक वर्ड के साथ निकालना शुरू करेंगे, और आपको ये बताएंगे कैसे इसका हिंदी अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश स्टोरी, स्टोरी मीन्स कहानी, ये तो आप जानते ही हैं ना। स्टोरी मीन्स होता है कहानी। ठीक, स्टोरी मीन्स होता है कहानी। अब इस कहानी के माध्यम से आप लोग सीखेंगे। ठीक, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है, इनका नाम है। ठीक, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनका नाम है। फ्लोरेंस ये नर्स का नाम है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वाज मीन्स क्या होता है, थी। वाज मीन्स था भी होता है, यहाँ थी लिया जाएगा। बोर्न का मतलब होता है जन्म। बोर्न का मतलब जन्म। एट फ्लोरेंस, एट मतलब होता है पर। फ्लोरेंस क्या है, ये नाम है, उसी स्थान का नाम है इनका, जिसे फ्लोरेंस नाम का स्थान पे जन्म होने के कारण इनका नाम फ्लोरेंस। और नाइटिंगेल नाम क्यों पड़ा है उसका भी एक रीजन है। ठीक है, जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था, एट मतलब पर, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस एक स्थान है जहाँ पर इनका जन्म हुआ। तो फ्लोरेंस की कोई वर्ड मीनिंग नहीं होगी, फ्लोरेंस को आप फ्लोरेंस लिख देंगे। और इटली, इटली क्या है, एक देश है। ठीक है, इटली। ठीक, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न एट फ्लोरेंस इन इटली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वाज मतलब कि था या थी, बोर्न माने होता है जन्म हुआ था, एट फ्लोरेंस फ्लोरेंस पर या फ्लोरेंस नाम का स्थान पर, इन इटली इटली में। अब अगर इसी को हम लोग सीधा करेंगे तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा वो आपको मैं बताता हूँ कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में फ्लोरेंस नामक स्थान पर हुआ था। ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। और वर्ड टू वर्ड अगर आपको बताया जाएगा तो इस तरह से एक एक वर्ड की मीनिंग आपको मिलेगी। ठीक, तो दोस्तों अगर आप इस तरह से बैठा के इसको सेट करेंगे
और यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कौन से टेंस में इसका यूज किया गया, तो यूज ऑफ वाज है, क्योंकि यहाँ वाज आया हुआ है। हर एम्बिशन, हर मतलब होता है उनकी, ठीक है। मेन मीन्स होता है मुख्य, मेन से मतलब क्या होता है, मुख्य। एम्बिशन, एम्बिशन माने होता है महत्वाकांक्षी या इच्छा भी कह सकते हैं आप, महत्वाकांक्षी, ठीक। टू बी मतलब होने की, वाज टू बी मतलब कि होने की, वाज मैंने तो था थी होता ही है, उसको आप जान ही जाएंगे। नर्स, नर्स का नर्स ही लिख दीजिए, या हिंदी अगर इसकी आप निकालेंगे तो नर्स मतलब होता है परिचारिका, एंड मतलब होता है और, सो मीन्स होता है इसलिए या अतः, इसलिए। शी मतलब होता है वह, वह। गेव अप मतलब होता है छोड़ दिया, गिव अप माने छोड़ दिया, त्याग दिया। ऑल मीन्स होता है सभी, थॉट्स मीन्स होता है विचारों, ऑफ मतलब होता है का, मैरिज मीन्स होता है शादी या विवाह, इसलिए उन्होंने शादी करने के विचार को भी त्याग दिया। बताइए इतना, मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि समर्पित महिला, ठीक है, उन्होंने शादी के विचार को भी त्याग दिया था। एंड, एंड मतलब कि और, पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। हैप्पीनेस मतलब होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता या खुशियां। शी स्पेंट, शी मतलब वह, स्पेंट मतलब कि बिताई, ठीक। ईयर्स मतलब कि जैसे वर्षों, विजिटिंग हॉस्पिटल अस्पतालों में जाकर। डे, डे का मतलब होता है दिन, एंड मतलब होता है और, ठीक। नाइट का मतलब होता है रात। सी विजिटेड वह जाती थी, एवरी बेड हर एक बिस्तर के पास, इन हॉस्पिटल अस्पताल में, टू सी देखने के लिए, ठीक। तो इस तरह से इसका हिंदी अर्थ दोस्तों हम निकालेंगे, और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे सी स्पेंट, स्पेंट ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। और दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो है इसका हिंदी अर्थ आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। और हिंदी अर्थ निकालने के लिए एक एक वर्ड की मीनिंग जब तक आपको नहीं पता होगी तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए एक एक वर्ड की मीनिंग पता करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक एक वर्ड मीनिंग आपको आनी चाहिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक। अगर इसी तरह से आप लोग अभ्यास करते रहेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, समझना, टेंस हर चीज़ आसानी से आ जाएगा, साथ ही साथ आप लोग अच्छे से इंग्लिश भी बोल पाएंगे। सो गाइज आज की वीडियो हमारी यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक शेयर जरूर करें।